तांग वंश के समय एक हंसमुख और मोटे ताजे व्यक्ति थे जिन्हें लोग हंसता हुआ चीनी साधु या लाफिंग बुद्ध कहते थे। उनका नाम होतेई था। होतेई ने कभी स्वयं को ज़ेन गुरु नहीं कहा और ना ही उन्होंने अपने चारों ओर शिष्यों की भीड़ इकट्ठा करने की इच्छा रखी। इसके बजाय वे अपनी पीठ पर एक बड़ा थैला लटकाए गलियों में घूमते थे। उस थैले में मिठाइयाँ, फल और डोनट्स भरे रहते थे जिन्हें वे अपने आसपास खेल रहे बच्चों में बांट देते थे। जब भी उनकी मुलाकात किसी ज़ेन साधक से होती, वे अपना हाथ आगे बढ़ाकर केवल इतना कहते, मुझे एक पैसा दो। और यदि कोई उनसे कहता कि वे मंदिर लौटकर लोगों को ज़ेन की शिक्षा दें, तो वे फिर वही उत्तर देते, मुझे एक पैसा दो। एक दिन जब होतेई अपने इसी खेल जैसे कार्य में लगे हुए थे, तभी वहां से एक दूसरे ज़ेन गुरु गुजरे। उन्होंने पूछा, ज़ेन का सार क्या है? होतेई ने बिना एक शब्द बोले अपना थैला तुरंत जमीन पर रख दिया। फिर उस ज़ेन गुरु ने पूछा, और ज़ेन को जीवन में उतारने का अर्थ क्या है? यह सुनते ही होतेई ने अपना थैला फिर से कंधे पर उठाया और मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। जब आप पहली बार लाफिंग बुद्ध शब्द सुनते हैं तो यह थोड़ा अजीब लगता है। बुद्ध और हंसी। हमने बुद्ध की ना तो कोई ऐसी मूर्ति देखी है जिसमें वे हंस रहे हों, ना कोई चित्र और ना ही ऐसा कोई वर्णन। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्ध कभी हंसे ही नहीं। बुद्ध मानवता के लिए एक बिल्कुल नया द्वार खोल रहे थे। ऐसा मार्ग जो जितना स्वाभाविक था उतना ही अनोखा भी, क्योंकि मनुष्य अपने सहज स्वभाव को लगभग भूल चुका था। बुद्ध हमें किसी सिद्धांत तक नहीं बल्कि स्वयं तक ले जाना चाहते थे। वे हमें सोचने के बजाय देखने की कला सिखा रहे थे। इसलिए यदि आप सच में बुद्ध को समझना चाहते हैं तो होतेई को समझिए। होतेई केवल बुद्ध के अनुयायी नहीं थे, वे बुद्ध की जीवित झलक थे। लेकिन जब भी इस धरती पर कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति जन्म लेता है, उसके आसपास सबसे पहले विद्वान और बुद्धिजीवी इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें सत्य में नहीं बल्कि सत्य पर चर्चा करने में रुचि होती है। वे उस अनुभव को शब्दों में बदल देते हैं, उस मौन को सिद्धांतों में बांध देते हैं और फिर उन्हीं सिद्धांतों से नए नए ग्रंथ बना देते हैं। जो सत्य जीवित था केवल किताबों का विषय बनकर रह जाता है। होतेई का जीवन किसी साधारण धार्मिक व्यक्ति जैसा नहीं था। उनका पूरा जीवन हंसी का एक अनवरत उत्सव था। कहा जाता है कि वे कभी कभी नींद में भी हंसने लगते थे। उनका बड़ा सा पेट हंसी के साथ ऐसे हिलता था मानो पूरा अस्तित्व उनके भीतर मुस्कुरा रहा हो। लोग उनसे पूछते, आप हर समय क्यों हंसते रहते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी? क्योंकि उनके लिए हंसी कोई प्रयास नहीं थी, वह उनका स्वभाव बन चुकी थी। उन्हें हंसने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। जीवन की हर छोटी बड़ी घटना उनके लिए आनंद का अवसर थी। जब ऐसा हो जाए तब जागना भी उत्सव बन जाता है और सोना भी। तब पूरा जीवन एक सुंदर खेल, एक मधुर हास्य बन जाता है। लेकिन हमारी हंसी भी कितनी स्वार्थी हो गई है। हम दिल से नहीं हंसते। हम अपने फायदे, डर, रिश्तों और परिस्थितियों के हिसाब से हंसते हैं। हमारी हंसी भी एक सौदा बन चुकी है। उसमें मासूमियत नहीं रही, सहजता नहीं रही। यदि आप सरल और निष्कपट होकर हंस भी नहीं सकते तो समझिए आपने जीवन की एक अनमोल चीज खो दी है। आपने अपनी मासूमियत खो दी है, अपने भीतर की वह पवित्रता खो दी है जिसके साथ हर बच्चा इस दुनिया में आता है। किसी छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए, उसकी हंसी कहीं बाहर से नहीं आती, वह उसके पूरे अस्तित्व से फूटती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली सामाजिक अभिव्यक्ति मुस्कुराहट होती है। शायद यह कहना भी ठीक नहीं कि वह मुस्कुराना सीखता है, वह मुस्कान तो अपने साथ लेकर आता है। जब माँ अपने बच्चे को पहली बार मुस्कुराते हुए देखती है तो उसका हृदय खुशी से भर जाता है, क्योंकि वह मुस्कान बताती है कि बच्चा स्वस्थ है, जागरूक है, जीवन से भरा हुआ है। वह मुस्कान एक आशा है कि यह बच्चा प्रेम करेगा, आनंद से जिएगा और अपने जीवन को पूरी तरह जिएगा। मुस्कुराना जीवन की पहली सामाजिक भाषा है और यदि संभव हो तो यही भाषा जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहनी चाहिए। यदि आप हर परिस्थिति में हंस सकते हैं तो आप हर परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं।
जीवन आपको तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि हर अनुभव आपको और अधिक परिपक्व बना देगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको रोना नहीं चाहिए। सच तो यह है कि जो व्यक्ति खुलकर हंस नहीं सकता, वह खुलकर रो भी नहीं सकता। हंसी और आंसू एक ही स्रोत से निकलते हैं। दोनों इस बात का प्रमाण है कि आप भीतर से सच्चे और जीवित हैं। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों से आंसू सूख चुके हैं। उनकी आंखों की चमक खो गई है। वे रो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की संवेदनशीलता खो दी है। और जहां हंसी मर जाती है, वहां आंसू भी मर जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छी तरह हंस सकता है, वही अच्छी तरह रो भी सकता है। और जो हंस और रो दोनों सकता है, वही सचमुच जीवित है। एक मृत शरीर कभी नहीं हंसता, कभी नहीं रोता। वह केवल गंभीर दिखाई देता है, शायद हमसे भी अधिक गंभीर। लेकिन गंभीर होना जीवन का प्रमाण नहीं है। जीवन का प्रमाण है संवेदनशील होना। हंसी और आंसू हमारे भीतर के मौसम हैं। वे हमारे अस्तित्व को गहराई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन्हें भूल जाते हैं। जो बचपन में स्वाभाविक था, वह बड़ा होते होते कृत्रिम बन जाता है। अब हमें हंसने के लिए किसी चुटकुले या स्टैंड अप कॉमेडियन की जरूरत पड़ती है। शायद इसी कारण दुनिया में इतने सारे चुटकुले और कॉमेडियन हैं। कहा जाता है कि यहूदी समुदाय के चुटकुले दुनिया के सबसे बेहतरीन होते हैं। कारण यह है कि उन्होंने सदियों तक सबसे अधिक दुख, अत्याचार और अपमान सहा। यदि उन्होंने हंसना ना सीखा होता तो शायद वे टूट जाते। उन्होंने दुख के बीच भी हास्य पैदा किया, वही उनका सहारा बन गया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम अक्सर तभी हंसते हैं जब कोई बाहरी कारण हमें मजबूर करता है। कोई चुटकुला सुनाया जाता है और तभी हंसी आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुटकुला हमारे मन के साथ एक खेल खेलता है। वह कहानी को एक दिशा में ले जाता है। हमारा मन आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाने लगता है। फिर अचानक कहानी ऐसी दिशा में मुड़ जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं और उसी विस्मय से हंसी फूट पड़ती है। यदि कोई चुटकुला पूरी तरह तर्कसंगत हो तो वह कभी मजेदार नहीं रहेगा, क्योंकि तब आप पहले ही उसका अंत जान जाएंगे। हंसी हमेशा वहां जन्म लेती है जहां जीवन अचानक आपको चौंका देता है, जहां तर्क समाप्त होता है और आश्चर्य शुरू होता है। शायद इसी कारण महान गुरु अपने प्रवचनों में कभी कभी चुटकुले भी सुनाते हैं। इसलिए नहीं कि वे लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी गंभीरता को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप बहुत अधिक गंभीर हो जाते हैं, आप जीवन से दूर होने लगते हैं। आप विचारों में उलझ जाते हैं और वास्तविकता को खो देते हैं। हंसी आपको फिर से धरती पर ले आती है। वह आपको वर्तमान में लौटा देती है। वह आपके भीतर जमा बोझ को हल्का कर देती है। इसलिए होतेई का जीवन हमें यही सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ उदास चेहरा नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता वहां जन्म लेती है जहां मन हल्का हो, हृदय खुला हो और हंसी बिना किसी कारण के अपने आप बहने लगे। और शायद होतेई का शरीर इतना भरा पूरा इसलिए था क्योंकि वे इतना हंसते थे। हंसी केवल चेहरे पर नहीं आती, वह पूरे शरीर में ऊर्जा भर देती है। आज आधुनिक चिकित्सा भी मानती है कि हंसी प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे गहरा उपचार है। यदि आप बीमारी के बीच भी हंस सकते हैं तो आपके स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप स्वस्थ होकर भी हंस नहीं सकते तो देर सवेर आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ छोड़ने लगेगा। जब आप सचमुच हंसते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा सतह तक आ जाती है, जैसे कोई झरना भीतर से फूट पड़ा हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हंसी बिल्कुल सच्ची होती है तब कुछ क्षणों के लिए आपके सारे विचार रुक जाते हैं। उस समय मन शांत हो जाता है, क्योंकि एक साथ गहराई से सोचना और गहराई से हंसना संभव ही नहीं है। यदि आप हंसते हुए भी सोच रहे हैं तो वह हंसी केवल एक अभिनय है, वह अधूरी है, कृत्रिम है। लेकिन जिस क्षण हंसी पूरी तरह आपको अपने भीतर समा लेती है, उसी क्षण मन गायब हो जाता है। और जैन का पूरा मार्ग इसी निर्मल अवस्था तक पहुंचने का मार्ग है। इसलिए हंसी जैन के सबसे सुंदर द्वारों में से एक है। मेरे अनुभव में
नृत्य और हंसी दोनों ही ऐसे सहज रास्ते हैं जिनसे मन के पार पहुंचा जा सकता है। जब आप पूरे मन से नृत्य करते हैं, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नाचने वाला नहीं बचा, केवल नृत्य बचा है। शरीर कहाँ समाप्त होता है और अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है, इसका भेद मिटने लगता है। आप अस्तित्व में घुल जाते हैं और अस्तित्व आप में। ठीक यही बात हंसी के साथ भी होती है। यदि हंसी आपको अपने वश में कर ले तो विचार समाप्त हो जाते हैं, और यदि आपने एक बार भी उस निर्मल अवस्था की झलक पाली तो वह अनुभव आपको बार बार उसी दिशा में बुलाएगा। फिर धीरे धीरे आपको केवल एक ही बात सीखनी होगी, सोच को ढीला छोड़ना और उस मौन को जगह देना। हंसी आपको बिना सोचे रहने की अवस्था में बहुत सहजता से ले जा सकती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें एक खतरा नहीं होता। कई ध्यान पद्धतियां ऐसी हैं जिनमें किसी दीपक की लौ, किसी बिंदु या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। धीरे धीरे विचार शांत होते हैं, लेकिन उसी समय एक दूसरा रास्ता भी खुल जाता है। या तो आप समाधि की ओर जाएंगे या फिर नींद की ओर। समस्या यह है कि हम जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। वर्षों से हमारा मन नींद का आदी हो चुका है। इसलिए जब विचार रुकते हैं तो अक्सर हम समाधि में नहीं बल्कि नींद में गिर जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सी ध्यान विधियां लोगों को गहरी शांति तो देती हैं, लेकिन जागरूकता नहीं। इसीलिए केवल किसी मन को बार बार दोहराने से मन उब जाता है और सोने लगता है। लेकिन हंसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपने कभी किसी को खुलकर हंसते हंसते सोते देखा है? हंसी आपको विचारों से मुक्त करती है, लेकिन आपको पूरी तरह जागृत भी रखती है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कुछ जैन मठों में आज भी हर साधु अपने दिन की शुरुआत हंसी से करता है और रात का अंत भी हंसी के साथ करता है। जागते ही सबसे पहला काम होता है हंसना। सोने से पहले आखिरी काम हंसना। पहली नज़र में ये थोड़ा पागलपन जैसा लग सकता है, क्योंकि हमारे आसपास इतने गंभीर लोग हैं कि उन्हें बिना कारण हंसना समझ में ही नहीं आता। यदि आप उदास हो तो कोई कारण नहीं पूछता। सब मान लेते हैं कि यही सामान्य है। हर कोई किसी ना किसी दुख में जी रहा है। लेकिन यदि आप भी किसी वजह के मुस्कुरा रहे हो या हंस रहे हो तो लोग तुरंत पूछ बैठते हैं, क्या हुआ? इतनी खुशी किस बात की? जैसे बिना कारण खुश होना कोई बीमारी हो। दुनिया ने यह मान लिया है कि हंसना केवल पागलों का काम है, जबकि सच्चाई ठीक उल्टी है। जो व्यक्ति बिना कारण हंस सकता है वही वास्तव में जीवन के सबसे निकट है। यदि आप विवाहित हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो सुबह सुबह अचानक हंसना थोड़ा अजीब लगेगा। लोग शायद आपको हैरानी से देखें, लेकिन एक बार इसे करके देखिए। इसका प्रभाव अद्भुत है। यह दिन की शुरुआत करने का सबसे सुंदर तरीका है। सुबह आंख खुलते ही यह मत सोचिए कि आज कितने काम करने हैं। पहले यह देखिए कि आप अभी भी जीवित हैं, सांस चल रही है। एक और सुबह आपको मिली है। क्या यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम है? फिर वही कमरा, वही घर, वही परिचित आवाजें, बाहर दूध वाले की घंटी, सड़क पर चलती गाड़ियां, सब कुछ फिर से मौजूद है। इस बदलती हुई दुनिया में एक और दिन आपको मिला है। क्या यह हंसने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है? और याद रखिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब सुबह तो होगी, सूरज भी निकलेगा, दूध वाला भी आएगा, घर के लोग भी होंगे, लेकिन आप नहीं होंगे। मृत्यु एक दिन निश्चित रूप से आएगी। इसलिए जब तक समय है तब तक खुलकर हंस लीजिए। जरा अपने पूरे जीवन को भी देखिए। हर सुबह वही चप्पल पहनना, वही बाथरूम की ओर भागना, वही दांत साफ करना, वही नहाना, वही कपड़े पहनना, वही दफ्तर जाना, और फिर अगले दिन सब कुछ दोबारा। वर्षों से यही क्रम चल रहा है। इस पूरे खेल को जरा दूरी से देखिए। इसमें कितनी हास्यास्पद सुंदरता छिपी हुई है। इसलिए सुबह जैसे ही महसूस हो कि नींद पूरी हो गई है, तुरंत आंखें मत खोलिए। पहले कुछ क्षण बिना किसी कारण हंसिए, फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए। ये छोटी सी शुरुआत पूरे दिन का वातावरण बदल देगी, क्योंकि हंसी एक श्रृंखला बनाती है। एक हंसी दूसरी हंसी को जन्म देती है, लेकिन अधिकतर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। सुबह उठते ही शिकायतें शुरू हो जाती हैं।
चेहरा भारी, मन उदास, भीतर तनाव, फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। और यही मनस्थिति पूरे दिन का रंग तय कर देती है। और जब ज़ेन साधु रात को सोने जाता है तब भी वह हंसकर दिन को विदा करता है, जैसे कह रहा हो, आज का नाटक समाप्त हुआ। यदि कल सुबह फिर आंख खुली तो मैं जीवन का स्वागत एक बार फिर हंसी के साथ करूंगा। हर गुरु का अपना एक अनोखा तरीका होता है। कोई मौन से सिखाता है, कोई शब्दों से, कोई ध्यान से। लेकिन होतेई का माध्यम केवल हंसी था। वे एक नगर से दूसरे नगर तक जीवन भर घूमते रहे और जहां भी जाते बस हंसते। कहा जाता है कि वे किसी गांव के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते और अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। लोग उन्हें देखकर पहले हंसते कि कोई पागल आ गया है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होती, फिर किसी एक की हंसी दूसरे तक पहुंचती, दूसरे की तीसरे तक, और देखते ही देखते पूरा गांव हंसी से भर जाता। होते ही किसी प्रवचन का आयोजन नहीं करते थे, वे कोई शास्त्र नहीं पढ़ाते थे, लेकिन उसी सामूहिक हंसी के बीच एक अद्भुत सत्संग घटता था। गुरु की उपस्थिति स्वयं शिक्षा बन जाती थी। धीरे धीरे जिनकी आंखें सचमुच देखने योग्य थीं, वे समझने लगते कि ये कोई साधारण पागल नहीं है। इस पागलपन के पीछे एक जागा हुआ मनुष्य खड़ा है। और जिनके भीतर सुनने की क्षमता थी, वे महसूस करते कि यह केवल हंसी की आवाज नहीं है। इस हंसी के भीतर कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है। यही होते का उपदेश था, यही उनका धर्म था। उन्होंने अपने अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा, उन्होंने अपने जीवन को ही संदेश बना दिया। जब तक आपका जीवन ही आपका संदेश नहीं बन जाता, तब तक हर उपदेश अधूरा है। शब्द कभी पर्याप्त नहीं होते। सत्य तब जन्म लेता है जब मनुष्य स्वयं अपने शब्दों का प्रमाण बन जाए। होते ही ने यही किया। वे जो थे वही उनका उपदेश था। होते ही अपनी पीठ पर एक बड़ा थैला लेकर चलते थे। उस थैले में मिठाइयाँ, फल, खिलौने और छोटी छोटी चीजें होती थीं। वे उन्हें रास्ते में मिलने वाले बच्चों में बांट देते थे। लेकिन यहाँ बच्चों का अर्थ केवल छोटे बच्चे नहीं है। होते के लिए हर वह व्यक्ति बच्चा था जिसके भीतर अभी भी मासूमियत बची हुई थी। चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो या सचमुच एक छोटा बच्चा, यदि उसके भीतर निष्कपटता थी तो वह होते ही के लिए बच्चा था। वे जो मिठाइयाँ और खिलौने बांटते थे, वे केवल उपहार नहीं थे, वे एक प्रतीक थे। वे मानो कह रहे थे, इस जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। ये खिलौने की तरह है, खेलो, आनंद लो, लेकिन इससे चिपक मत जाओ। मिठाई का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन वह जीवन नहीं बन सकती। वह आनंद दे सकती है, पोषण नहीं। उसी तरह संसार भी आकर्षक है। उसका स्वाद लो, उसका अनुभव करो, लेकिन ये मत भूलो कि इसमें अंतिम सत्य नहीं है। इसीलिए होते ही हर किसी को खिलौने बांटते थे। वे कहना चाहते थे कि जिस संसार को तुम अंतिम सत्य समझकर उससे चिपके हुए हो, वह एक खिलौने से अधिक नहीं है। सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन क्षणभंगुर है। एक सपना है जो थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। इसलिए जीवन का आनंद लो, लेकिन उससे बंधो मत। उसे प्रेम करो, लेकिन अपना सब कुछ मत बना लो, क्योंकि जो बदलने वाला है उसे पकड़कर कभी शांति नहीं मिल सकती। और जो शाश्वत है वह केवल उसी को दिखाई देता है जिसने इस खेल को खेल की तरह जीना सीख लिया है। कहानी आगे कहती है, जब भी होतेई की मुलाकात किसी जैन साधक से होती, वे अपना हाथ आगे बढ़ाकर केवल एक ही बात कहते, मुझे एक पैसा दो। ध्यान दीजिए, जो साधारण लोग मिलते थे उन्हें होते ही अपने थैले से मिठाइयाँ, फल और खिलौने बांटते थे। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चल रहा होता, उससे वे कुछ मांगते थे। ये कोई भीख नहीं थी, ये एक गहरा संकेत था। मानो वे कह रहे हों, यदि तुम्हारे भीतर ध्यान जागा है तो अब केवल लेना मत सीखो, देना भी सीखो। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपका जीवन बहने लगता है। आप चीजों को पकड़कर नहीं रखते, आप उन्हें बहने देते हैं। क्योंकि जिसने जीवन को समझ लिया, वह जानता है कि इस संसार में वास्तव में किसी भी चीज पर हमारा अधिकार हो ही नहीं सकता। जब आप पैदा नहीं हुए थे, तब भी यह संसार था, और जब एक दिन आप नहीं रहेंगे, तब भी यह संसार रहेगा। फिर किस बात का स्वामित्व, किस बात का अहंकार?
हम जिस पर अपना नाम लिखते हैं वह सब कुछ एक दिन यहीं छूट जाने वाला है। जिस व्यक्ति के भीतर ध्यान जन्म लेता है उसका जीवन अपने आप एक उपहार बन जाता है। वह अपना प्रेम बांटता है, अपनी करुणा बांटता है, अपनी समझ बांटता है, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी प्रतिभा, जो कुछ भी उसके पास है वह उसे दूसरों के साथ साझा करने लगता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जितना वह देता है उतना ही भीतर से समृद्ध होता जाता है। क्या आपने कभी किसी को दिल से कोई उपहार दिया है? वह वस्तु चाहे छोटी रही हो, उसकी कीमत चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन उसे देते समय जो आनंद मिलता है वह किसी भी वस्तु से बड़ा होता है, क्योंकि देने का सुख वस्तु में नहीं, भावना में होता है। अब जरा कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसका पूरा जीवन ही एक उपहार बन जाए, जिसकी हर सांस, हर शब्द, हर कर्म केवल बांटने का माध्यम बन जाए। ऐसा मनुष्य यही धरती पर स्वर्ग में जीता है। स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग उसी हृदय में है जो बांटना जानता है। कंजूस से अधिक गरीब व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होता। उसके पास धन हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, लेकिन उसके भीतर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वही आपका है जिसे आपने बांट दिया। जिसे आपने पकड़कर रखा वह कभी आपका था ही नहीं। यह बात सुनने में विरोधाभास लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। मनुष्य वास्तव में उसी का स्वामी बनता है जिसे वह प्रेम से साझा करता है। इसलिए बिना किसी शर्त के बांटिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु आकर सब कुछ आपसे छीन लेगी। और मृत्यु कभी अनुमति नहीं मांगती। वह दरवाजा खटखटाकर नहीं पूछती कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वह बस आती है, और जब तक आपको समझ में आता है तब तक सब कुछ छिन चुका होता है। इसलिए मृत्यु के आने से पहले ही जो कुछ आपके पास है उसे बांटना शुरू कर दीजिए। यदि आपके भीतर कोई सुंदर गीत है तो उसे गाइए। यदि कोई चित्र बना सकते हैं तो उसे दुनिया के साथ साझा कीजिए। यदि आप नृत्य कर सकते हैं तो नाचिए। यदि आपके भीतर प्रेम है तो उसे रोकिए मत। यदि आपके पास करुणा है तो उसे बहने दीजिए। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जिसके पास बांटने के लिए कुछ भी ना हो। जिसके भीतर सचमुच देने की इच्छा हो, उसके पास हमेशा देने के लिए बहुत कुछ होता है। और जिसके भीतर देने की इच्छा ही नहीं, वह चाहे संसार का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, भीतर से हमेशा गरीब रहेगा। कहानी आगे कहती है, एक दिन जब होते ही अपने इसी खेल जैसे कार्य में लगे हुए थे, तभी वहां से एक दूसरे जैन गुरु गुजरे। उन्होंने पूछा, जैन का सार क्या है? होते ही ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी पीठ से थैला उतारा और चुपचाप जमीन पर रख दिया। यही जैन का स्वभाव है। जैन मानता है कि सत्य को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से सत्य की शुरुआत होती है। इसीलिए जब कोई जैन गुरु किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो वह हमेशा शब्दों में उत्तर देने की कोशिश नहीं करता। वह किसी संकेत, किसी क्रिया या किसी सहज प्रतिक्रिया से उत्तर देता है। क्योंकि शब्द उधार लिए जा सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी उधार नहीं लिया जा सकता। किताबों से उत्तर याद किए जा सकते हैं, शास्त्रों की बातें दोहराई जा सकती हैं, लेकिन उधार का ज्ञान कभी सत्य नहीं होता। उधार का ईश्वर कभी आपका नहीं होता। उधार की समझ केवल स्मृति होती है, जागृति नहीं। जैन गुरु कहते हैं, अपनी समझ को बोलो मत, उसे जी कर दिखाओ। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है। यदि आप केवल होते ही की नकल करने लगें तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि होते ही ने जो किया वह उनकी अपनी जागरूकता से निकला था। यदि वही काम केवल याद करके दोहराया जाए तो वह केवल अभिनय रह जाएगा। जैन कभी नकल नहीं सिखाता, वह हर क्षण नए उत्तर की मांग करता है। ऐसा उत्तर जो आपके अपने अनुभव से जन्मा हो। तो जब होते ही ने अपना थैला जमीन पर रखा, तब वे वास्तव में क्या कह रहे थे? उनके थैले में मिठाइयां थीं, खिलौने थे, फल थे। वही उस समय उनकी एकमात्र संपत्ति थी। उन्होंने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे रख दिया। मानो कह रहे हों, यही है जैन। जो अनावश्यक है उसे छोड़ देना, जो तुम्हें बांधे हुए है उसे त्याग का अर्थ यही है।
उस क्षण थैले के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे छोड़ा जा सके, इसलिए उन्होंने वही छोड़ दिया और बिना एक शब्द बोले समझा दिया कि ज़ेन का सार है अनावश्यक को छोड़ देना ताकि केवल आवश्यक बचा रहे। लेकिन तभी दूसरे जैन गुरु ने एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, यदि यही जैन का अर्थ है तो फिर जैन को जीवन में उतारना क्या है, उसका वास्तविक अभ्यास क्या है? यह सुनते ही होते ही ने तुरंत वही थैला फिर से अपने कंधे पर रख लिया और मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। बस यही सबसे बड़ा उत्तर था। वे कह रहे थे, त्याग का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है, त्याग का अर्थ केवल आसक्ति छोड़ना है। थैला फिर कंधे पर है, लेकिन अब वह बोझ नहीं है, वह साथ है, लेकिन भीतर कोई बंधन नहीं है। यही जैन का रहस्य है। संसार को छोड़ो मत, संसार से चिपको भी मत, उसके बीच रहो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। मनुष्य संसार में रहे, काम करे, परिवार संभाले, जिम्मेदारियां निभाए, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहे। यही सच्चा संन्यास है। बहुत से लोग समझते हैं कि त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़कर जंगल, पहाड़ या गुफाओं में चले जाना है, लेकिन जैन ऐसा नहीं कहता। जैन कहता है, भागना त्याग नहीं है। यदि आप भाग गए तो आपने केवल परिस्थिति बदली है, स्वयं को नहीं। यदि कोई कहे, मैं बाजार में रहकर शांत नहीं रह सकता इसलिए हिमालय चला जाता हूं, तो वह वास्तव में शांति की ओर नहीं बल्कि चुनौती से भाग रहा है, क्योंकि शांति का मूल्य वही है जहां अशांति मौजूद हो। मौन का अर्थ वही है जहां शोर हो। ध्यान की परीक्षा वही होती है जहां ध्यान भटकाने वाली 1000 चीजें हों। यदि आप हिमालय पहुंच भी जाएं, तो वहां का वातावरण आपको कुछ समय के लिए शांत कर सकता है, लेकिन वह शांति आपकी नहीं होगी, वह हिमालय की होगी। जैसे ही आप वापस संसार में लौटेंगे, वह शांति वहीं छूट जाएगी और शायद आप पहले से भी अधिक बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके भीतर यह अहंकार भी जुड़ जाएगा कि मैं तो शांत हो चुका था। यही कारण है कि जो लोग संसार से भाग जाते हैं वे अक्सर लौटने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली परीक्षा यही है। संसार ही कसौटी है। यही वह जगह है जहां आपकी चेतना की सच्चाई सामने आती है। यदि आप इसी संसार में रहते हुए धीरे धीरे मौन को खोज लें, तब वह मौन आपका अपना होगा। तब आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिमालय स्वयं आपके भीतर उतर आएगा। सच्चा त्याग यही है। परिवार में रहकर भी स्वतंत्र रहना, काम करते हुए भी भीतर से शांत रहना, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अहंकार से मुक्त रहना, संसार में रहना लेकिन संसार को अपने भीतर न बसने देना। कई लोग पूछते हैं, यह कैसा सन्यास है? लोग सन्यासी बने हुए हैं, फिर भी परिवार में हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। ऐसा प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हमने सन्यास का केवल एक ही अर्थ सीखा है, भाग जाना। लेकिन सच्चा सन्यास उससे कहीं अधिक गहरा है। वह भीतर का परिवर्तन है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा रह सकता है, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। यही होतेई का संदेश था। थैला पहले भी कंधे पर था, बाद में भी कंधे पर रहा। बदला केवल इतना कि पहले उसमें आसक्ति हो सकती थी, अब केवल उपयोग था। संसार में होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब संसार आपके भीतर घर बना लेता है। इसलिए दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया के मत बनिए। यही दो विपरीत ध्रुवों के बीच संतुलन की कला है। यही जीवन की सबसे कठिन साधना है। ये रास्ता तलवार की धार जितना महीन है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और मनुष्य या तो भोग में खो जाता है या फिर पलायन में, लेकिन सत्य इन दोनों के बीच है। इसीलिए जब दूसरे जैन गुरु ने पूछा, जैन को जीवन में उतारना क्या है, तब होते इन्हें कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस अपना थैला फिर से कंधे पर रखा और बिना पीछे देखे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए।